आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती हुकूमत हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए इकदाम में मसरूफ। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने मलबूसात की कंपनी का संगे बुनियाद रखा। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की भलाई और तरक्की के लिए पाबंद अहद। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने उर्दू एकेडमी की तकरीब से किया खिताब। पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए रियासती बीजेपी यूनिट ने मुनज़्ज़िम किया धरना। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों में मसरूफ। रच्चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। इंसानी स्मगलिंग का रैकेट भी किया गया बेनकाब। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से रियासत भर के बेहतरीन उर्दू असातिज़ा को अवार्ड से नवाजने की गरज से एक तकरीब सालार मिल्लत ऑडिटोरियम वाक़े उर्दू मस्कन क़िलवत में मुनक़्क़िद हुई। चेयरमैन उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने अवार्ड तकरीब की सदारत की, जबकि रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब भी किया। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और अकेडमी की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर तफसीली रोशनी भी डाली। तालीमी साल 2018 और 2019 के लिए मुंतखब असातिज़ा को फ़ीकस 10,000 रुपये नक़द रकम, मोमेंटो और तौसीफ़नामा भी दिया गया। माहिर तालीम फ़ारूक ताहिर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बाज़ा मुताल्लिक़ा वज़ीर और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस ने मीडिया को तफ़सीलात भी बताई। आज तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के लिए एक बड़ा पुरमसरत मौका था कि आज हमने 2018-19 के तालीमी साल के, बल्कि मालियाती साल के कहना मुनासिब होगा, 69 असातिज़ा को बेस्ट टीचर उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया। और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमने उनको अवार्ड से नवाजा है। यह अवार्ड नक़द 10,000 रुपये पर मुश्तमिल, एक मोमेंटो, शाल और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल है। यह अवार्ड मुकम्मल तौर पर माहिरीन के, एक्सपर्ट के स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के बाद में तमाम 5 डिपार्टमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद दिया गया और यह मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया अवार्ड है, जिसको हमारे असातिज़ा अपना मेयार समझते हैं, अपनी अज़मत का निशान समझते हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा को जिन्होंने आज अवार्ड वसूल किया है मुबारकबाद देता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ कि वह अपने तालीमी और तदरीसी सफ़र में और इजाफ़ा करेंगे और मज़ीद तख्लीक़ी सफ़र को जारी रखते हुए अपनी तदरीसी सलाहियतों को उजागर करेंगे और अपने तलबा के अंदर, समाज और माशरे के अंदर मुस्बित तब्दीली का बाज़ बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना स्टेट में हर साल जो है अवार्ड फंक्शन चलता है। इस साल भी वो टीचरों को अवार्ड दिया है। 69 टीचरों को उर्दू अकादमी का तरफ से अवार्ड का फंक्शन आज हुआ। इसमें पूरा तेलंगाना स्टेट के अंदर से कोई ये उर्दू टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा नई राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला मुख्तलिफ हल्कों में जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मंजूर किए गए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अमल में आई। संतोष नगर डिवीज़न, कुरमागुड़ा, रैन बाज़ार, तालाब, चिंचिल्लम
के मुख्तलिफ इलाक़ों से मौसूल करदा दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए गए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर और सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बस्ती डिवीजन रैन बाजार, संतोष नगर, कुर्मागुड़ा, छावनी, नाज अली बेग, ये इन इलाकों में तकरीबन 1800 से जायद फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं। दरखास्त गुजार जितने दिए थे उनकी इंक्वायरी करके उसकी तकसीम का आज आगाज किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कि मजलिस के कारपोरेटर एमएलए बजाते खुद जाकर ये फूड कार्ड की तकसीम में हिस्सा ले और खुद अपने हाथ से तकसीम करे। चुनांचे आज खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में इसका इंतजाम किया गया था। हमारे मलकपेट के एसओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये पूरा रिकॉर्ड बरामद किया गया। हमको भी एक कापी दी गई। अभी ये दरखास्त और जब इंक्वायरी में है, जेर इल्तिवा है। जो दरखास्त गुजार है उनकी इंक्वायरी करेंगे, जो मुस्तहक निकलेंगे उनको फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया जाएगा और ये सिलसिला जारी है। और ये आज थोड़े तकसीम कर दिए, इफ्तिताह हुआ इसका। अब ये कल से एसओ साहब के ऑफिस से जाके वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी को मुकर्रर किया जा रहा है, वो घरों पे फिर के काटा देंगे। तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तजवीज़ है कि वो आदमी के साथ हमारी पार्टी का भी एक आदमी रहना चाहिए, वरना लोगों में बदगुमानियां होते हुए इन्हें पैसे ले रहा, उन्हें पैसे ले रहा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड की तकसीम बिल्कुल फ्री है। बीच में कोई ब्रोकर, कोई दलाल आके इसमें पैसों का मुतालबा नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो कारपोरेट। कुल्लू में साहिल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याखूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया जा रहा है और अहदेदारों को हिदायत दी जा रही है कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील अमल में लाई जाए। इस सिलसिले के तहत उन्होंने संतोष नगर डिवीज़न के इलाके में जारी तरक्याती काम का मुआयना किया और सेवरेज लाइन के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर उनके हमरा मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बलदिया मेहदीपट्टनम डिवीज़न मोहम्मद माजिद हुसैन ने अवामी शिकायत वसूल करने की गरज से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारान भी मौजूद थे। डिवीज़न की आवाम ने इस इजलास में शामिल होते हुए अपनी शिकायतों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन पी प्रावनिया, डिप्टी कमिश्नर MK अली के अलावा महकमे बरक़ी, वेटरनरी और दीगर महकमाजात के अहदेदार भी मौजूद थे। आपके साथ साथ मैं यहाँ के जोनल कमिश्नर मैडम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज तो हमारे प्रेजेंटेशन के हमें वक्त दिया ताकि आप और हम सब मिलकर किसी तौर पर उनसे बात कर सकें और हमारे मसाले उनके सामने रख सकें और वो जल्दी से हल हो सकें। इसमें 5-6 साल में हमने कई किस्म की आज तरक्याती रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क IT और सनत KT रामा राव ने सरसिल्ला में एक इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा। ज़राए के मुताबिक मसनूआत तैयार करने की इस इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में इस ज़िले के मुतल्लिक़ा अहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, इस सियासी खबर के साथ आइए कुछ और सियासी और दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
वज़ीर आईटी व सनत के.टी. रामाराव ने राजन्ना सिरसला का दौरा करते हुए MS प्राइवेट लिमिटेड पार्क मलबूसात की कंपनी का संगे बुनियाद रखा। बादअज़ा के.टी. रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत हैंडलूम सनत को फ़रोग़ देने के बाद मलबूसात की फैक्ट्रीज़ क़ायम करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और एकेडमी पार्क के क़याम के बाद 1000 ख़वातीन को रोज़गार फराहम करते हुए इसमें हर तरह की सहूलतें भी फराहम की जाएंगी और ये फैक्ट्रीज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर क़ायम की जाएंगी। इस तक़रीब में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपाला ईश्वर को अक़लियतों की भलाई और बहबूद की कितनी फ़िक्र है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अक़लियती इदारे की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीब में कभी वक्त पर नहीं पहुँचते। इसकी एक और मिसाल जुमे को उर्दू मस्कन में वाक़े ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा उर्दू एकेडमी बेस्ट टीचर्स अवार्ड तक़रीब में भी देखने में आई, जहाँ पर वज़ीर मौसूफ़ तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर से पहुँचे। तक़रीब शुरू होने का वक्त 10:30 बजे दिया गया था और अज़ला के टीचर्स तक वक्त से कबल ऑडिटोरियम पहुंच चुके थे, लेकिन रियासती वज़ीर 12:30 बजे तक भी ऑडिटोरियम नहीं पहुंचे थे। उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारान बार बार रियासती वज़ीर के ईश्वर के PA को फ़ोन करते हुए देखे गए और शुरा में जुमा होने की वजह से बेचैनी भी देखी गई। नाज़िम तक़रीब माहिर तालीम फ़ारूक ताहिर बार बार शुरा की ढाढ़स बंधा रहे थे और कह रहे थे कि ये असातिज़ा के सब्र का इम्तिहान है। बिलाखिर वज़ीर के ईश्वर 12:30 बजे के बाद पहुँचे, जिसके बाद तक़रीब शुरू हुई। सवाल ये पैदा होता है कि वक्त देने के बाद ताख़ीर क्यों की जा रही है और शुरा के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इससे कबल भी अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत मोटर कारों की तकसीम तक़रीब में भी के ईश्वर 2 ता 3 घंटे ताख़ीर से पहुँचे थे। वज़ीर आला तेलंगाना KCR को इस सिलसिले में सख्त नोट लेना चाहिए क्योंकि अक़लियतों को एतमाद में लिया जा सके। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय के अलावा दीगर BJP कायदीन ने इंदिरा पार्क के पास SC, ST और BC तबक़ात के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर B संजय ने खिताब करते हुए बताया कि हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतख़ाबात में BJP की कामयाबी के बाद 2027 के आम इंतख़ाबात में हर असम्बली हल्के में BJP पार्टी का झंडा लहराएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में BJP इक़्तिदार हासिल करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का 150 फीट तवील मुजस्सिमा नस्ब करेगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से BC तबक़े को सब प्लान देने का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर व BJP कायद पेद्दी रेड्डी ने जुमे के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पेद्दी रेड्डी का सदर TRS और वज़ीर आला KCR ने पार्टी खंडवा पहना कर पार्टी में खैर मकदम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर रियासत की दीगर पार्टियों के कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में पेद्दी रेड्डी ने E राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ BJP से इस्तीफ़ा दे दिया था। वाज़ेह है कि E राजेंद्र और पेद्दी रेड्डी दोनों का ताल्लुक हुज़ूराबाद से है। ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు ప్రపంచంలో, తల్లిని తనని కొనుక్కుంటామా? వాళ్ళు పోతే మళ్ళీ దొరుకుతారా? ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని మంచిగా గౌరవంగా పొట్టలో పెట్టి సాదుకోవాలి, మంచిగా చూడాలి. లేడీ స్టేజ్ మీద లేడు కానీ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి నా మిత్రుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు బంధు అధ్యక్షుడు. ఆయన ఊర్లో ఉండే ఆయన షోడశప్పాలని హుస్నాబాద్ కాడ స్టేషన్ కాన్పూర్ కాడ ఆయన ఊరు. నేను కంటి వెలుగు అని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టి ఎవరు ఆలోచించలేదు దేశంలో. ఈ కులం లేదు, ఆ మతం లేదు, ఈ ఊరు లేదు, ఆ ఊరు లేదు, ఈ జిల్లా లేదు, ఆ జిల్లా లేదు. 50 మంది ప్రజలకు కంటి పరీక్షలు చేసి, అది కూడా నాకు ఎవరు అడగలేదు, దరఖాస్తు పెట్టలేదు. ఎర్రవేలు నేను ఒక గ్రామం దత్తత తీసుకొని అక్కడ విచిత్రమైన కథ బయటపడ్డది. నేనే ఆశ్చర్యపడ్డాను.
దత్తత తీసుకొని పనిచేస్తాను. అందరి గురించి ఎంక్వైరీ చేసి ప్రొఫైల్ అంటే ప్రతి కుటుంబం యొక్క వివరాలు తీసిండ్రు. అందులో పిల్లలు పాపం మంచి చిన్న చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళు మొద్దులని ఇటు సాలు కొడతారు, అటు అజాబ కొడతారు. అసలు సంగతి ఏంటంటే కంటి పరీక్ష చేస్తే మనకి సూప్ బాగలేదు పాపం. మనిషి హుషారుగా ఉన్నాడు, చదువుకున్నాడు, కానీ సూప్ కనబడతలేదు. అది మనకి చెప్పత్తలేదు, తల్లిదండ్రులు గుర్తుపడతలేరు. అట్లా 27 మంది పిల్లలు వెళ్ళిండ్రు. దాంట్లో నుంచి వచ్చి నేను साबिक़ वज़ीर और बीजेपी क़ायद ई राजेंद्र की पदयात्रा आज 12वें रोज़ में दाखिल हो गई, जहां उन्होंने जुमे के रोज़ करीमनगर की आवाम से मुलाकात की और कई मंडल्स का दौरा किया। इस मौके पर ई राजेंद्र ने खिताब करते हुए बताया कि उन पर दलितों के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता रिमार्क्स करने का जो झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया है, उनकी मकबूलियत में कमी लाने की हुकूमत की जानिब से ये साजिश की जा रही है और इस तरह की साजिशें हुजूराबाद इंतखाबात तक जारी रहेंगी, लेकिन उनके हल्के की आवाम उन पर मुकम्मल एतमाद करती हैं और वो उन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। साबिक़ सदर नशीन खानसाज कौंसल स्वामी गौड़ और कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा ने इंदिरा पार्क पर धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनक़ीद की। मज़कूरा क़ायदीन ने बताया कि वज़ीर आला को रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर आवाम और दलित तबक़ा याद आता है। हुज़ूराबाद में दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम भी इसी की एक कड़ी है और जिस तरह आम इंतखाबात से पहले KCR ने दलित क़ायद को वज़ीर आला बनाने दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने की बात कही थी और ये वादा भी किया था, और इसी तरह दलित ख़ानदान के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करने का वादा भी कभी पूरा होने वाला नहीं है। रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा में मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मजलिसी वफ़द ने गुलबर्गे का दौरा किया, जिसमें रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन, शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, दूधबौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा MA गफ़ार भी शामिल थे। गुलबर्गा में मुजवज़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र कई मुकामी अफराद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। अलावा जी इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर व ख़ौस व तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची के अलावा गुलबर्गा नॉर्थ के उम्मीदवार इलियास बागबान व दीगर भी मौजूद थे, जहाँ रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम के अलावा MA गफ़ार ने ग्रुप मीटिंग से खिताब भी किया। शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक मजलिस में शमूलियत के लिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों में जोश व खरोश देखा गया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस गुलबर्गा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी ज़रूर हासिल करेगी। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि कर्नाटक के इस मुख्तसर दौरे में इंतखाबात की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 3 माह के बाद सिनेमा थिएटर्स दोबारा खोल दिए गए हैं। रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र और रात के कर्फ्यू फिर लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने सिनेमा थिएटर्स को बंद करने का फ़ैसला किया था और लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बावजूद भी इस पर पाबंदी आयद थी, लेकिन जुमे के रोज़ से थिएटर्स को खोलते हुए कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत जारी की गई है। थिएटर्स मालकीन ने बताया कि मास्क के इस्तेमाल को लाजमी रखने के अलावा हर शो के बाद सैनिटाइजेशन करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जायद मुनाफा देने का दावा करते हुए सरमाया हासिल करने वाले एक नेपाली शहरी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 33 साला तारा बहादुर के खिलाफ शिकायतें मौसूल होने के बाद कार्रवाई की गई और इसके अकाउंट में मौजूद 3 लाख से ज़ायद रकम को मुंजमद कर दिया गया। रहने वाला एक तारा बहादुर करके दिल्ली में पांडव नगर में रहता है। ये 2018 में ट्रैवल एजेंट के तौर पे दिल्ली में आया और बाद में उसने अपने फ्रेंड के ज़रिए ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेके ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करना शुरू कर दिया। 100 रुपये दिए तो मैं 200 रुपये आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्रिप्टो करेंसी द्वारा देता हूँ करके कह के ये लोगों को चीट करके फरार हो जाता है। इसके पास से हमें 3,121 रुपया कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में मिले। उसके पास आधार पैन कार्ड का कॉपी हमने अभी हमारे पास में लिया है। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 419 ऑफ 2021 एक केस अभी इसके ऊपर नमूद है। लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट है आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो रिजर्व बैंक ने जिसको मान्यता दी है केवल ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। या ऑनलाइन जो फाइनेंस के आपको प्रॉमिस देते हैं कि आपको पैसा डबल करवा देंगे वगैरह, इसमें शुरू में आपको पैसा मिलेगा थोड़ा, बाद में फिर जब बड़ी अमाउंट आप देंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। राजेंद्र नगर पुलिस ने गाड़ियों के सर्कल में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 6 मोटर व्हीकल्स बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 21 साला सोनू सिंह साकिन धूलपेट और 25 साला महेश साकिन पोचम्मा बस्ती को हिरासत में लिया गया। एसीपी राजेंद्र नगर ने इस कार्रवाई पर राजेंद्र नगर पुलिस की सताइश भी की। सरूनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक राउडी शीटर 34 साला मोहम्मद अब्दुल जहील के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया गया। मज़कूरा राउडी शीटर्स मामूल वसूली के अलावा डराने धमकाने के तकरीबन 12 मामलात में मुलविस पाया गया है। साइबर क्राइम रचाकुंडा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आवाम को धोखा देने वाले एक नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया और उसके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मौजूद 6,27,129 रुपये नकद रकम को मुंजमद करने के अलावा मोबाइल फ़ोन्स, ATM कार्ड्स व नकद रकम 30,000 रुपये जब्त किए। नाइजीरियाई शहरी का साथ देने वाले 36 साला अनिल कुमार पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसको अरेस्ट किया है वो नाइजीरिया का रहने वाला फिडेलिस ओबिना 27 ईयर्स और उसका साथी अनिल कुमार पांडे ओरिजिनल मुजफ्फरपुर बिहार लेकिन दिल्ली में है अभी। दोनों को अरेस्ट करके इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 13 चेकबुक, 65 डेबिट ATM कार्ड, 19 स्वाइपिंग मशीन
ये नाइजीरियन पासपोर्ट की कॉपी और बैंक में इनके अकाउंट में 6,27,129 रुपये फ्रीज किए हमने। इसके साथ साथ इनके पास से 30,000 नगद भी हमने बरामद किया है। इसमें जो नाइजीरिया का जो ये शख्स है, ये एजी मनी के लिए सोशल मीडिया द्वारा लोगों को फ्रेंड्स बनाता है और बाद में फिर आपको जॉब देता हूँ या फिर मैट्रिमोनियल फ्रॉड या गिफ्ट फ्रॉड, इसमें खासकर गिफ्ट फ्रॉड में आपको फॉरेन से गिफ्ट आया, उसका इंडियन रुपीज़ में आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, एंटी टेररिज्म टैक्स देना पड़ेगा वगैरह। मैं कस्टम से बोल रहा हूँ करके ये लोग ड्रामा करके लोगों से ऑनलाइन पैसा जो है ये लोग हड़प करते हैं। दूसरा जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, उसमें भी ये फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे कोई दूसरे आदमी का प्रोफाइल लगा के वो जो लेडीज़ है उनको अट्रैक्ट करते हैं और बाद में मैं अभी इंडिया आ रहा हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे कस्टम वालों ने पकड़ लिया, मेरे पास में जो सामान है उसको इंडियन रुपी में ड्यूटी देना है बोल के बैंक अकाउंट का नंबर देके उसके ज़रिए फिर ये लोगों को चीट करते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है। तो ये लोगों को अभी हमने आज अरेस्ट करके उनके पास से तकरीबन बैंक में अभी 6,27,129 रुपीज़ फ्रीज किए हैं, नगद भी 30,000 मिला है। 3 केसेस में हमने इनको अभी अरेस्ट किया है। दूसरी जो केस है, आलेरू की म्यूनसिपल कमिश्नर को अपनी ड्यूटी में कोताही के इल्ज़ाम में मुतालिका ज़िले कलेक्टर ने मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर यादादरी भोनागिरी आलेरू लावनिया बसंतिनिया को ज़िले कलेक्टर पी सप्ताई ने शिकायतें मौसूल होने के बाद मुअत्तल कर दिया। सब रजिस्ट्रार भोंगीर देवानंद के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई किए जाने के बाद मेडपल्ली में वाक़ उनकी क़यामगाह पर धावे भी किए गए। मज़कूरा धावों के दौरान 76 लाख रुपए नकद रकम के अलावा कई प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स और दीगर अशिया जब्त की गईं। मुतालिका अहदेदार मज़कूरा अशिया का तखमीना लगा रहे हैं। फोटोज दी यू वीडियोज दी। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को तंग करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 19 साला एम साई माधव को हिरासत में लिया गया और उसके मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया। MK एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जारिया साल पॉलिस सेट एंट्रेंस के लिए कोचिंग फराहम की गई थी, जिसके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। डायरेक्टर MK एजुकेशनल सोसाइटी मोहम्मद मखदूम अली खान ने बताया कि मज़कूरा कोचिंग के लिए जुमला 160 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनके मुंजिमला 110 से ज़ायद क्वालिफाई हुए हैं और एंट्रेंस में पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुर्रहमान मुश्तबा हाशमी, जिन्होंने 200 के मुंजिमला 118 निशानात हासिल किए हैं, वो भी MK एजुकेशनल सोसाइटी ही से कोचिंग हासिल कर चुके हैं। सोसाइटी ने अब्दुर्रहमान मुश्तबा हाशमी और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और उनकी तहनीत के लिए एक प्रोग्राम 31 जुलाई दोपहर 2 बजे दिन उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में मुनक्किद करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रच्चाकुंडा ने बैन मुल्की ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को बेनकाब किया और इसे चलाने वाली एक खातून को हिरासत में लिया गया।
कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत आईपीएस ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन ऐप के जरिए चलाए जाने वाले इस रैकेट में मुलविस युगांडा की मुतवत्तिन खातून को हिरासत में लिया गया है, जबकि इसमें मुलविस एक लड़की जो युगांडा ही की मुतवत्तिन बताई गई है उसे आज़ाद करवाया गया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने इस सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसीलात से भी आगाह किया। युगांडा देश से रहने वाली एक छोटी लड़की जिसका उम्र केवल 22 साल है और ये लड़की को गलत काम के लिए प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लाने वाली युगांडा देश के ही एक 32 इयर्स ओल्ड औरत, वो जो ट्रैफिकर है लेडी, उसे हमने हिरासत में लेके ये विक्टिम को रेस्क्यू किया है। ये लोग जो है ऑनलाइन लोकेंटो डेटिंग ऐप करके, वो डेटिंग ऐप पे ये ट्रैफिकर नामू बिरू सैना करके जो युगांडा की रहने वाली है, वो लड़कियों के फ़ोटो अपलोड करती है और ये लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट अफ्रीकन गर्ल अवेलेबल इन हैदराबाद करके पब्लिसिटी करते हैं और बाद में फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे डिकॉय कस्टमर ने कांटेक्ट करने के बाद फिर मीरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में मंत्राला चेरू चौरस्ता जो है वहाँ पे ये ट्रैफिकर वो लड़की को लेके आई थी विक्टिम को, जहाँ पे हमारे फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रेड करके ये युगांडा की 22 साल की लड़की को रेस्क्यू किया है। पिछले एक साल में हमारे एंटी ट्रैफिकिंग टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके लिए मैंने आज उनको सभी को, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर साहब, सब इंस्पेक्टर और उनके पूरे टीम को कैश रिवार्ड से नवाजा है। तो अभी तक 500 से ज़्यादा लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन से हमने रेस्क्यू किया है। 131 ब्रॉथल्स हमने क्लोज़ किए हैं। उसके साथ साथ ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2600 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों को हमने रेस्क्यू करके उनके नेटिव स्टेट वापस भेजा है। खासकर पिछले 2017 से हम लोग ये वर्क साइट स्कूल चला रहे हैं, जो उड़ीसा के जो बच्चे ईंट भट्टी में जिनके पेरेंट्स काम करने आते हैं उनके साथ आते हैं और उनको ज़बरदस्ती ईंट भट्टी में काम के लिए डाला जाता है। 2017 से हमने इन बच्चों के लिए एक्शन एट एड NGO, उसके साथ साथ हमारे जिला कलेक्टर रंगारेड्डी, जिला कलेक्टर यादाद्री भुवनगिर, इनकी हेल्प लेके ब्रिक इन ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर्स एसोसिएशन है उनकी हेल्प लेके हम लोग जो है उड़ीसा के बच्चों के लिए उड़िया भाषा में यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, जिसको वर्क साइट स्कूल बोलते हैं। आखिर में नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए इक़दाम में मसरूफ। रियासती वजीर KT रामाराव ने मलबूसात की कंपनी का संगे बुनियाद रखा। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की भलाई और तरक्की के लिए पाबंद अहद। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने उर्दू एकेडमी की तक़रीब से किया खिताब। पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए रियासती BJP यूनिट ने मुनज़्ज़िम किया धरना। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ा और डिवीजन्स में तरक्याती कामों में मसरूफ़। रच्चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। इंसानी स्मगलिंग का रैकेट भी किया गया बेनकाब। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।